और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बहुत परेशान थी। मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव, आपकी कथा हुआ, मैं अपने एक बेटा एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई। बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान बहुत, कुछ खाने पीने का भी नहीं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही। बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। जिन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी, दोनों की नौकरी लग गई। और बाबा, मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। शिव पर भरोसा कर, बाबा पर भरोसा कर, क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लूटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाए, टेंशन मत करो। शाम की 6 बजी थी, और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर एक और जिला कोई पड़ता है, एक स्मरण में नहीं आ रहा, हम जब आ रहे थे तो वहां पड़ा था, कोई बूढ़ा ढोरा करके ऐसा कोई मुन्ना, ऐसा कोई जिला पड़ता है। तो वहां से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो करा कर चले गया। हमने कहा कल की भी चिंता मत करो, सब उसका है। सवेरे कोई आया, दाल चावल बनाकर लेकर आया, सब्जी और बैगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे लगातार। ना जाने मेरा बाबा वैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसको पहचान, उसको पहचान, उसके दरवाजे पर जाओ करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ। झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना, बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा।
अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का। बाबा के दरवाजे पर, बाबा वैद्यनाथ के दरवाजे पर मेरी माई और मेरे बाबा दोनों बेटे, दोनों बेटे। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, देगा, लुटाएगा, खाली नहीं देगा, दिए बिगर नहीं बेचते। कथा कर, सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी छुपी, कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए, और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप तो यार मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से, आप, तेरी कृपा, और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज, उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता, एक लोटा सुख प्रदान। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे, क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया, जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं। सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं। सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, हे सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से
शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर, संगत, ये संगत का असर। कितना फर्क पड़ता है संगत का, जरा देखिए। देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत गड़बड़ हो गई थी। था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर संगत गलत हो गई थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ता पर बच गया। माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया। और देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर बैठ गया। शिव पुराण कानों में पड़ गई। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और वही देवराज भगवान शंकर के धाम जाता है नंदी पर बैठ। नंदी वो देव, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जल में गिरकर मरा, प्रेत योनि में पड़ा। आपको पहले भी कथा में कहा है, सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की केवल। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं, तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण भी छूट गए हों, किसी के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा मर गया हो और उसका यदि पिंड नहीं, तर्पण नहीं हुआ हो, मान लो वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से छूकर जो हवा निकलती है, जो वायु चलती है, उसको छूकर भी प्राण छूटे। कैलाश धाम पर जाकर बाबा से वहां मौन रही तो पार्वती जी की सखी बनी। क्या बात है, मेरा पति का मुक्ति नहीं चल रहा। पूर्व का यदि बेकार कर्म होता तो हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर नहीं जाता। अच्छी कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण बस हमको राज्य से सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि
बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं। तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देना, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता, और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो। पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है, जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वेश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण, सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं। भगवान नारायण, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूं, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूं, अपनी पृथ्वी पर रहता हूं। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो।
जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहेंगे। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहां रहते थे और वहां की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपने साधो। लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे? पर कभी मन पर विचार कर कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं, और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे, पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते हैं। और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे
अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहां तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता, उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख है, अंदर जो तकलीफ है, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका 1 छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। जल जल ही रहता है, उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार। वेद लक्षणा गाय का यदि 1 छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो 100 किलो 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है, स्वीकार करेगा। आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर, उसको स्वीकार। और मेरे बाबा दया करना,
देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में चढ़ाएगा। चीटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का, किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का, किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का, किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है, हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा। पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया। कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना कह सकते हो दम से कि भाई हम यहाँ के, और हम तो कभी भ्रम में ना रहे। शिव को आडंबर प्रिय नहीं है। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना पाप लग जाएगा, शंकर को ऐसा मत कर देना पाप लग जाएगा, प्रदोष के दिन ये गलती। तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता, और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर ना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज उन्होंने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या?
गलत काम कर रहे हो तो पाप डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी ऐसी मत करना पाप लग जाएगा, प्रदोष ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, सोमवार की अष्टमी सोमवार का व्रत ऐसे मत करना पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देव अधिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया, मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया, जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा, पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। महाराज जी, मैं सविता केसरवानी, पति श्री मथुरा प्रसाद केसरवानी, मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल, जिसका आंख पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आंख से दिखता नहीं था, 19 साल की हो गई। महाराज, पूरे परिवारों ने डॉक्टर को जगह जगह दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे पति के सामने आपके शिव महापुराण कथा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने कथा के पंडाल में बैठकर अर्जी लगाई, बाबा से कहा मेरी भांजी की आंखें आ जाए, 19 साल की हो गई, दिखता नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। ऐसी कृपा करी बाबा ने। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया भांजी से, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, वहां का जल रुद्राक्ष लाकर पानी में तांबा का लोटा में लेकर उसको गलाकर शिव को चढ़ाकर आंखों में लगाना और उसको पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने का, बाबा को नमन करने के लिए पत्र देखिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप ही आ जाओ एक बेल पत्र लेने के लिए। एक पत्र और देखिए, मैं लता राजा वैष्णव से मेरी बेटी मेघा, आइए साथ में ले आओ इसको, आ जाओ। मेरी बेटी मेघा बचपन से बोल नहीं पाती, जन्म लिया उस समय से ना ये बोलती थी ना इसको सुनता था, बहुत इलाज कराया पर निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने कहा ये जिंदगी भर बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। गुरुदेव, बेटी का जीवन है, कैसे संभालूं? पर किसी ने कहा कि भोलेनाथ की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो। आसन लगाकर बेटी को कथा सुनाती। गुरुदेव,
सीहोर पहुंच गई, वहां जाकर अपनी बेटी को वहां दंडवत कराया, वहां की मिट्टी को बेटी के गले में लगाया, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, पानी में गलाती, शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब बोलना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के एक झटका आना प्रारंभ हो गया। झटके को देखकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि झटका आता रहेगा। तभी भी मन नहीं माना, तब शिव के मंदिर जाना और शिव पुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन ली। वहां की मिट्टी को लाकर बेटी को लगाया, शिव जी पे चढ़ा, जल चढ़ाया और बेटी को दिया। आज मेरी बेटी को झटका आना भी बंद हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, डराने वाले डराएंगे। कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर पाना। गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से दूर हो। पर विश्वास, भरोसा यदि निश्चित है तो शिव स्वीकार जरूर करता, शंकर स्वीकार करता। शिव कृपा इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, करुणा इसी को कहते हैं। कोई भय दिखाए तुमको शिव से दूर करने का होना नहीं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती कमलेश चौहान है। कहीं बैठी हो श्रीमती कमलेश चौहान। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना लिखूं बहुत कम है। इसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका एक हाथ और पैर शून्य पड़ गया। उसे झटके आने लगे। उसे हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। उसकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने को कहा। हम 2 बार सीटी स्कैन करवाए, फिर भी बीमारी का पता नहीं चला। 7 दिन तक बेहोशी की हालत में ही था। गुरुजी, हम लोग बहुत, फिर मैं और मेरी 2 बहनें और बेटी, हम सब ने अपने अपने मन में पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प किया। गुरुजी, मेरा एक ही सहारा, एक ही बेटा है, मैं उसकी ऐसी हालत कैसे देख पाती गुरुजी। फिर मैंने सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर उसका जल बेटे को पिलाती, उसके मुख पर लगाती। मेरी बहनें भी कोई उपाय करती और हॉस्पिटल में बेटे को उसकी जेब में बेलपत्र रख दिया। गुरुजी, क्या बताएं, ऐसा कृपा बाबा की हो गई कि उसको होश आ गया और उसका शरीर काम करना चालू कर दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका हाथ भी चलने लगा, पाँव भी चलने लगा और बाबा, उसको जो झटका आता था वो भी बंद हो गया। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आए हैं। शिव कृपा, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव करुणा सागर। भरोसा शिव के प्रति केंद्रित कर, केंद्रित।
करो। जितना विश्वास करोगे शिव पर, शिव आपके हाथ को पकड़ कर रखेगा। जितना विश्वास जरूर, जितना भरोसा जड़िए, थोड़ी ठंड लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है थोड़े ठंडा आ गए तुम लोग। हैं, थोड़ा जोरदार तरीके से आवाज आना चाहिए। मेरा बाबा जिसके कर देवारे के न्यारे नंदी पे, उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया ऐसी ही है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी भय दिखाए, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ये मत करना ऐसा हो जाएगा, कोई कितना भी डराए, कितना भी भय दिखाए, कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे, कितने भी गालियां दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, पर याद रखना एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समय। आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दड़ी बनकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग, पर अपने को भयभीत नहीं होंगे। महाराज श्री कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव मां जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे एक फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकारा और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं
हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त कराएगा। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं। अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं। थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का। छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन। खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन। चावल खाना है, छोटे बर्तन। छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा।
और हो सकता है तुम्हारे गांव बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं, पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले, हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करें। इंद्र के पास में ये है, पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। बोलो बोलो जरा, छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन ना नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन ना नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर केक कर जाएंगे। चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब लायो? ठीक है। 5 किलो की जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तो हम रख के बताते, परंतु हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाल ही नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा। जितने छोटे बनकर रहो, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर
कुछ नहीं आता हमको, हमें ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमः शिवाय। कुछ एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम